अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नादरीन, अमेरिका के हालात को देखकर अब ऐसा महसूस होता है कि जो बातें और दावे अमरीकी मईशत के बारे में किए जाते थे वो अब सारे के सारे गलत होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, सदारत संभाली है, उसके बाद से अब पूरी दुनिया ये कहने लगी है कि अमेरिका की ना तो कोई इस वक्त मुस्तकिल मुआशी पॉलिसी है और ना ही अमेरिका की मईशत को सुपर पावर या फिर पावरफुल मईशत, स्ट्रॉन्ग मईशत कहा जा सकता है। क्योंकि हालिया महीनों के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह के इक़दाम किए गए हैं, उसके बाद अमरीका की मईशत जो है वो रिसेशन यानी कि कसाद बाजारी की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। और अब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि दिसंबर 2025 तक अमरीका को 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसी तरह का एक सामना करना पड़ सकता है। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि दिसंबर 2025 तक अमेरिका में 93% 93% तक रिसेशन के चांसेस हैं। इसी तरह मूडीज और बैंक ऑफ अमेरिका भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर रिसेशन के चांसेस 87% से लेकर 52% तक हो सकते हैं। इसकी दो तीन बुनियादी वजूहत बताई जा रही हैं और पहली वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका की जो मईशत है इसको रिसेशन का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी जो मईशत है इसके जो इंतहाई अहम सेक्टर्स हैं जीडीपी के, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग है, जॉब क्रिएशन है, इन सबको इस वक्त बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो लोग मुलाजमत की तलाश में आते थे, जॉब्स के लिए यहाँ पर आते थे, अब अमेरिका के अंदर जॉब की जो ऑफ़र है, जॉब्स ऑफ़र है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कम से कम होना शुरू हो चुकी हैं। 2021 के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि जॉब्स का जो डेटा है इसमें 1% तक कमी आई है। और पिछले 50 सालों में अगर आप देखें तो अमेरिका की जो तकरीबन इस वक्त की एक तिहाई रियासतें हैं उनको इस वक्त रिसेशन का सामना करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन का डेटा अगर आप देखें तो अमेरिका में इस वक्त कंस्ट्रक्शन में 2.8% की कमी आई है। जहां जॉब्स पहले 75,000 के करीब माहाना प्रोड्यूस हो रही थी, अब वहाँ जॉब्स अमेरिका के अंदर 22,000 जॉब जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो माहाना महंगाई की शरह है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सीपीआई का डेटा ये बता रहा है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर माहाना बुनियादों पर मंथ एंड मंथ बेसिस पर जो सीपीआई है ये 2.8% तक पहुंच चुका है। फिर इसके बाद अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आप देखें तो उसमें भी अब कमी आना शुरू हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ का मामला किया गया है इसके ऊपर अभी इसका जो इफेक्ट है ये नहीं हो सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है उसने अभी तक इसके ऊपर रूलिंग नहीं दे सकी। और इसी तरह का काम आप देखें कि 1970s में भी अमरीकी सदर निक्सन की जानिब से किया था। उन्होंने भी एकतरफा तौर पर दुनिया के बेशतर ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने इन टैरिफ्स को मुस्तरद कर दिया था। तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो है वो इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं देती, उस वक्त तक जो अमेरिका की अपनी सेविंग है वो ख़त्म होती जाएगी। और इसी टैरिफ की वजह से अब अमेरिका के अंदर जो कसाद बाजारी है वो बहुत तेज़ी के साथ इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कियास इस वक्त अमेरिका की मईशत के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन का जो डेटा है ये 6 महीने की कम तरीन सतह पर आ चुका है और मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है इसको आप देखें तो ये 3 साल की कम तरीन सतह पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का जो डेटा है इसमें भी मंथ एंड मंथ और ईयर एंड ईयर बेसिस पर कमी हुई है। माइनिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का जो डेटा है ये भी मुसलसल कमी की तरफ जा रहा है। तो रिसेशन की जो बुनियादी वजह है वो जो तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, वो यही बता रहे हैं कि अ, हो सकता है कि अमेरिकी हुकूमत खुद रिसेशन चाहती हो, क्योंकि
इसके पीछे वजह ये है कि जब रिसेशन होगी तो अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने जो शरह सूद है उसको कम करेगा। शरह सूद को कम करना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त लाइफ एंड डेथ का मामला बना हुआ है, ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। और अमेरिकी सदर ये चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व को हर सूरत में पॉलिसी रेट को कम करना चाहिए, लेकिन अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो किसी भी सूरत अभी तक शरह सूद को कम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक जो अमेरिका की मईशत के अंदर बेहतरी दिखाई दे रही है वो है कि अ, अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान के स्टॉक्स और इंडियन स्टॉक्स की तरह अच्छी खासी बुल रन देखा जा रहा है। वो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन टैरिफ की वजह से जो अमेरिका की मईशत है इसको अच्छा खासा धचका दिखाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले लोग जिस तरह समझते थे कि इंडिया या पाकिस्तान या दुनिया के तीसरे तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, अब अमरीकी सदर के बारे में मुसद्दका तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर की कोई पॉलिसी नहीं है, अमरीकी सदर का कोई नज़रिया नहीं है, अमरीकी सदर किसी भी बात से मुकर सकते हैं, किसी भी जगह पर अमरीकी सदर जाकर यू टर्न ले सकते हैं। और अ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमरीकी सदर इंडिया से मुतालिक जो टैरिफ का मामला है इसके ऊपर भी यू टर्न लेते हुए दिखाई दें, क्योंकि अमरीकी सदर के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने टैरिफ लगाकर एक तो इकोनॉमिकली अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, फिर स्ट्रेटजिकली भी बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। क्योंकि इकोनॉमी तो मुतासर होगी होगी, लेकिन स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया के अंदर एक की प्लेयर रहा है अमेरिका का। इसी तरह ब्राज़ील जो है ये लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका का की प्लेयर रहा है, और साउथ अफ्रीका जो है ये भी अमेरिका का एक की प्लेयर रहा है अफ्रीका के अंदर। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों ममालिक, तीनों की प्लेयर्स जो अमेरिका के रहे हैं इनके ऊपर टैरिफ लगाकर इनको इनकी मईशत को धचका लगाने की कोशिश की है, लेकिन इसका फॉल बैक जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है इस वक्त भी निगोशिएशन एक डील कर रहा है, और ये वो ऐसी डील है जिसको इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है। और अमेरिका से ज़्यादा इंडिया को इस डील की ज़रूरत है, और इंडियन जो टीम है वो इस वक्त अमेरिकन के साथ बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर अंदाज में इस डील को करती हुई दिखाई दे रही है। अगरचे अमेरिका की जो इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो ना तो किसी काबीना, ना ही किसी मुशीर, ना ही किसी वजीर के माताहत हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि वो एक वन मैन शो है, पर्सनल, जहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ का ऐलान किया जा सकता है। तो अमेरिका के अंदर जहाँ रिसेशन के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो फॉल आउट है ये यकीनन दुनिया के तमाम ममालिक के ऊपर होता हुआ दिखाई देगा, और तमाम ममालिक को इसका नुकसान होगा, खमियाजा तमाम ममालिक को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर रिसेशन आता है तो इससे सबसे पहले अमेरिका के जो लोग हैं वो मुतासर होंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर रहने वाले दुनिया के बाकी ममालिक के लोग भी इस अमेरिकी रिसेशन से मुतासर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत